SYY चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं योगिता यादव आज एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज का हमारा विषय है स्कूल में बच्चों के साथ होने वाली संभावित दुर्घटनाएं और उनसे किस प्रकार से हम बच्चों को बचा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच सकती है। हालांकि स्कूल प्रशासन और स्कूल के टीचर्स पूरी तरह से चौकन्ने रहते हैं, पूरी तरह से बच्चों का ध्यान रखते हैं ताकि बच्चा जिस प्रकार से पेरेंट्स के पास से आया है उसी प्रकार से वापस सेफ सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। लेकिन फिर भी थोड़ी सी लापरवाही से दुर्घटना घट जाती है, यानी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो स्कूल में होने वाली संभावित दुर्घटनाएं क्या हैं? सबसे पहला तो ये है कि जब भी बच्चा स्कूल में आता है तो उसको सबसे पहले टाइम पर पहुंचाएं, स्कूल के टाइम के हिसाब से, ताकि किसी प्रकार की हड़बड़ाहट में कोई दुर्घटना बच्चे के साथ न हो। अब बच्चा स्कूल में आ गया, पेरेंट्स निश्चित रहते हैं कि बच्चा स्कूल में सेफ है। बिल्कुल बच्चा स्कूल में सेफ है, क्योंकि ये स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और वो इसको पूरी बखूबी से निभाते भी। या गेम पीरियड है तो बच्चों को बाहर जाने का बड़ी उत्सुकता रहती है और इसके लिए वो क्लासरूम के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं, दरवाजे के साथ हाथ लगाकर। जिससे क्या होता है कि दूसरा बच्चा आएगा, ध्यान नहीं दिया, उसको भी जल्दी रहती है और कोई बच्चा दरवाजे को पुश कर देता है, यानी धकेल देता है, बंद कर देता है। जिससे बच्चे की, जब बच्चे ने डोर के ऊपर अपना हाथ रख रखा है, जहाँ दरवाजे की चौखट और गेट लगा रहता है वहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि उंगलियां जो है बच्चे की दरवाजे और चौखट के बीच में आने का डर रहता है। और कई बार ये घटनाएं हो जाती हैं कि बच्चे की उंगलियां जो है, दूसरे बच्चे ने दरवाजे को पुश किया और वो उसके बीच में आ गई। लेकिन जैसे बच्चा दौड़ के आता है या बाहर निकलने में धक्का मुक्की में दरवाजे को धक्का लगा देते हैं बच्चा। तो ये आप बच्चे को घर से ही सिखाएं कि जब भी आपको बाहर जाना होता है या टीचर का वेट करें तो अपनी सीट पर ही रहें जब तक टीचर न आए। लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं, टीचर भी स्कूल में खूब समझाते हैं। तो बच्चे को बताएं कि कभी भी दरवाजे और चौखट के बीच में हाथ लगाकर न खड़े हों। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि डेली ये बात बच्चों को समझाएं, क्योंकि टीचर तो डेली क्लास में ये बात बताता है, लेकिन बावजूद उसके बच्चे गलती करते हैं। को घर से ही सिखाएं कि जब भी आपको बाहर जाना होता है या टीचर का वेट करें तो अपनी सीट पर ही रहें जब तक टीचर न आए। लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं, टीचर भी स्कूल में खूब समझाते हैं। तो बच्चे को बताएं कि कभी भी दरवाजे और चौखट के बीच में हाथ लगाकर न खड़े हों। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि डेली ये बात बच्चों को समझाएं, क्योंकि टीचर तो डेली क्लास में ये बात बताता है, लेकिन बावजूद उसके बच्चे गलती करते हैं। इसमें न टीचर की गलती होती है न स्कूल की। ऐसी दुर्घटनाएं जब घटती हैं, लेकिन ऐसी दुर्घटना घट गई, बच्चे की उंगली कट गई, तो फिर वो बच्चे को पूरी उम्र भुगतना पड़ता है। तो छोटी छोटी सावधानी रखनी जरूरी है। दूसरा, अब गेम पीरियड है, बच्चों को गेम में जाना है, तो क्या होता है, टीचर मोस्टली बच्चों को लाइन बनाकर लेके जाता है। लेकिन क्लास में 30 से 40 तक बच्चे हैं, टीचर या तो आगे चलेगा या पीछे चलेगा। टीचर आगे चलता है तो क्या होता है, जो आगे वाले बच्चे सही पीछे चलेंगे टीचर के, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं वो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। टीचर पीछे है तो आगे वाले बच्चे अपने खेलने का सामान लेने के लिए दौड़कर प्लेग्राउंड में जाते हैं, यानी कॉरिडोर में वे दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। और कॉरिडोर में फिसलने के, टकराने के दूसरे बच्चे के साथ, या कॉरिडोर के किसी पिलर से टकराने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब सबसे ज़्यादा चांस उसमें क्या है, अगर कोई बच्चा सामने से दौड़ता आ रहा है और इधर से बच्चे दौड़ के जा रहे हैं, तो उन दोनों बच्चों की टक्कर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ऐसा 10-15 दिन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो घर से ही बच्चे को समझा कर भेजें कि जब आपको बाहर जाना है, प्लेग्राउंड में जाना है, या अपनी क्लासरूम से दूर कहीं लाइब्रेरी वहाँ जाना, कंप्यूटर लैब में, यानी क्लासरूम को छोड़कर आपको दूसरी जगह पे जाना है, वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है, आपको दौड़ना नहीं है, आराम से चल कर जाइएगा। छुट्टी का टाइम होता है,
छुट्टी के टाइम पे टीचर लाइन से बच्चों को गेट तक लेके आता है, कोई ध्यान नहीं देता। तो जब बच्चा दौड़ के जाता है तो फिर वही दूसरे बच्चे से टकराने की संभावना होती है। और दूसरी संभावना क्या बन जाती है कि टीचर बच्चों को गेट तक लेके गया, अब टीचर ने सब बच्चों को गेट तक पहुंचा दिया, जाने वाले जो पेरेंट्स के साथ चले गए, कुछ अपनी गाड़ियों में बैठ गए। फिर भी कोई बच्चा वॉशरूम के लिए आता है, 2 बच्चे आ गए या बच्चा अकेला आ गया, कोई दूसरा बच्चा वहाँ पे था, क्या होता, बच्चा वॉशरूम में चला गया और दूसरा बच्चा शैतानी करने के चक्कर में, बच्चे शरारती होते हैं, वॉशरूम को बाहर से बंद कर देते हैं। ऐसी घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, ताकि टीचर के साथ साथ ही आप मेन गेट पर आएँ। ये बातें बच्चे को समझाना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे लास्ट पीरियड में सो जाते हैं, पूरे दिन एक्टिव रहेंगे, खेलेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट पीरियड कुछ नॉन टीचिंग का है तब तो ठीक है, नॉन टीचिंग का पीरियड होता है तो कुछ बच्चे क्या होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, लास्ट में बैठ, या विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड के या प्री स्कूल वाले जो छोटे बच्चे होते हैं, वो थक जाते हैं। और टीचर का भी ध्यान आगे आगे वाले बच्चों पर रहता है कि वो आगे बच्चे जिस खड़े हो गए, कोई राइम बोल रहा, पोएम बोल रहा है, या कुछ और बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो आगे वाले बच्चे आंसर देने शुरू कर देते हैं कि सबको पता लास्ट पीरियड है, छुट्टी होगी। तो लास्ट में बच्चा पीरियड में कुछ बच्चे सो जाते हैं, 1-2 घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। और छुट्टी का टाइम हो जाता है, छुट्टी होकर सब बच्चे निकल जाते हैं, टीचर भी लाइन बनवा लेता है, बच्चा डेस्क पे दिखाई नहीं देता, टीचर भी सोचता सब बच्चे निकल गए हैं। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, वैसे तो छुट्टी के टाइम के बाद पूरे स्कूल को चेक किया जाता है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो जाता है कि बाहर डोर से देखा क्लासरूम में कोई नहीं है, नहीं दिखाई दिया, बच्चा तो बेंच पे नहीं दिखाई दिया और कुंडी लगा दी जाती है। अब फिर से वही प्रॉब्लम आपके पास आएगी कि हमारा बच्चा नहीं पहुंचा, आप स्कूल प्रशासन को दोष देंगे और गलती किसकी हुई, बच्चे की हुई। तो ऐसा बच्चा न करे, ये घर से बच्चे को आप समझाएं कि बेटा लास्ट पीरियड में आपको बिल्कुल अलर्ट रहना, थक जाते हो पहले वाली सीट पर जाके बैठ जाओ, मुंह धो के आ जाओ, लेकिन ऐसी गलती न करें। रेयरली होती हैं ऐसी घटनाएं, तो बच्चों को ये बातें आप घर से समझा कर भेजेंगे। अब छुट्टी का टाइम कब है, टीचर आपको पहले ही डायरी में नोट दे चुका होता है, फ़ोन पे आपके मैसेज कर चुका था छुट्टी का टाइम कितने बजे है और आपको 5 मिनट पहले आना है। फिर भी बहुत से पेरेंट्स टाइम पर बच्चों को लेने के लिए नहीं पहुंचते और टीचर को भी घर जाना होता है, टीचर कितनी देर गेट पर खड़ा रहेगा, इसलिए टीचर गार्ड के पास बच्चे छोड़कर या दूसरे वर्कर्स जो होते हैं छुट्टी के बाद स्कूल में काम करने वाले, उनको बोलकर बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं और आप भी टाइम पर नहीं पहुंच पाते। अब बच्चा वहाँ पर क्या करेगा, बेटा बच्चा खेलना शुरू करेगा और खेल लेगा, चोट भी लग सकती है बच्चे को कोई देखने वाला टोकने वाला नहीं है, बच्चे के साथ कोई और अनहोनी घटना भी घट सकती है। तो आप ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी न करें। जब आपको छुट्टी का टाइम दिया गया 5 मिनट पहले ही अपना समय निकालें, आपके लिए आपका बच्चा कीमती है, दूसरे काम कीमती नहीं है, इसलिए बच्चे के लिए 5 मिनट पहले निकालें और आप अपने गेट पर पहले ही पहुंच जाएं, ताकि छुट्टी के समय आप अपने बच्चे को ले लें। बच्चों की सेफ्टी के लिए केवल स्कूल और टीचर ही जिम्मेदार नहीं होते, पेरेंट्स की भी पूरी जिम्मेदारी होती है। छोटी छोटी जो दुर्घटनाएं हैं ये नहीं होंगी। इस बच्चों की सेफ्टी के लिए केवल स्कूल और टीचर ही जिम्मेदार नहीं होते, पेरेंट्स की भी पूरी जिम्मेदारी होती है। अपने बच्चों को अच्छे से समझाएं, अच्छे से सिखाएं उनको स्कूल में किस प्रकार से उनको सुरक्षित रहना है, और इन सब सावधानियों का जब ध्यान रखा जाएगा तो ये बच्चों के साथ होने वाली दुर्घटनाएं नहीं होंगी। आपका बच्चा पूरी तरह से सेफ वापस आएगा स्कूल से, न टीचर्स को प्रॉब्लम होगी और न ही आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा जो ये कुछ बातें बताई हैं इन पर आप ध्यान देंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, उनको अलर्ट करेंगे और स्कूल में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं से बच्चों को बिल्कुल बचा कर रखेंगे। और मेरी बताई हुई बातें आपको लगा है कि आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए हेल्पफुल हैं, आपकी मदद करेंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद सभी का।